उन 14 सूत्रों से पाणिनि जी ने व्याकरण बनाया और उस व्याकरण से जितनी भी भाषाएं हैं संसार की, सृष्टि की, वो सारी की सारी उसी व्याकरण से बनी। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान शंकर ने कोई सामान्य शब्दों में तो मानस की रचना की नहीं होगी। उनकी भाषा, उनका साहित्य, उनका वक्तव्य कितना उदात्त होगा, कितना उत्कृष्ट होगा और सबकी समझ में आ जाए, ये कठिन ही नहीं असंभव भी है। इसलिए बाबा ने कहा कि भाषाबद्ध करवी मैं सोई, मैं उसे भाषाबद्ध कर रहा हूं, उसे रसिक बना रहा हूं, उसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें दे रहा हूं। और उन्होंने सरल चौपाइयों में उसको भाषाबद्ध किया। पर एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने चौपाइयां तो लिखी, रामचरितमानस तो लिखा, किंतु उसका अर्थ नहीं लिखा। लिखा कहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की 9999 चौपाइयों में उसे बद्ध कर दिया, किंतु उसकी व्याख्या नहीं की। उन चौपाइयों को व्याख्या में नहीं बांधा, परिभाषा में नहीं बांधा। क्यों? आप कहेंगे परिभाषा तो है, अर्थ तो है, व्याख्या तो है, वो गीता प्रेस की है, गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। और अगर इसके अंतराल में हम जाएं तो उसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्य क्या है? मानो वो कहना चाहते हैं कि अगर मैंने इसे व्याख्या सहित लिखा, इसकी परिभाषा कर दी, तो ये राम कथा सिमट जाएगी, क्योंकि लोग वही अर्थ मानेंगे जो मैंने लिख दिया। वो लिखना नहीं भूलते, वो बार बार लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुनई बहुविधि सब संता। ये हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, और इसे कहने वाले भी संत हैं और सुनने वाले भी संत हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में इतनी सारी रामायणें हैं, इन सब रामायणों में सही रामायण कौन सी है? किसको सही माने, किसको सत्य माने? भाई रामायण तो बहुत सारी है, वाल्मीकि रामायण है, आपकी रामायण हो गई, अध्यात्म रामायण हो गई, मुचुंडी रामायण हो गई, मार्कंडे रामायण हो गई, आनंद रामायण हो गई, अध्यात्म रामायण हो गई। इतनी सारी रामायण है, इन सब रामायणों को कौन सी को सही माने? कई रामायणों में देश मूलक विसंगतियां हैं, कई रामायणों में काल मूलक विसंगतियां हैं, कई रामायणों में पात्र मूलक विसंगतियां हैं, यानी कहीं देश, कहीं काल, कहीं पात्र उसमें परिवर्तित होता ही रहता है। तो किसको सच माने और किसको ना माने? जैसे एक छोटा सा प्रमाण दूं, समझ में आ जाए। अगर आप अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो वहां भी प्रभु को केवट मिलते हैं। जो रामचरितमानस में सर्वाधिक रसा अनुभूति करवाता है, बड़ा विचित्र प्रसंग है। देखो भरतलाल जी ने जो किया, या भरतलाल जी के अंदर से जो उदार चरित्र निकला, भरतलाल जी के चरित्र का मंथन करके प्रेम रूपी अमृत जो भगवान श्री रघुनंदन ने निकाला, वो ऐसा नहीं है कि जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। भरत तो भरत ही है, वो तो स्वयं प्रेम का अवतार है। अगर ये सब उनके द्वारा हुआ तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो उनके चरित्र से निकला वो निकलना ही था। राम का अंश है, प्रेम का अवतार है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, कैकेयी जैसे शील ने उन्हें जन्म दिया। तो जितने गुणों का मंथन उनके जीवन में हुआ, प्रेम रूपी अमृत निकला, उसकी अपेक्षा ना करें ऐसा कुछ नहीं है। पर जो केवट के चरित्र से निकला, केवट के चरित्र में और केवट के प्रेम में जो रसानुभूति है, उसकी तो कदाचित अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। वो तो अनायास ही सामने आ गया, कोई सोच भी नहीं सकता। वो केवट का चरित्र जो परम प्रेममय, जिसका एक एक शब्द प्रेम लपेटे अटपटे। ये प्रेम शब्द तो बहुत सुना था, लेकिन प्रेम को लपेटा भी जाता है, ये केवल केवट के चरित्र में मिलेगा आपको। यहां प्रेम खुला नहीं है। कैसा प्रेम है?
प्रेम लपेटे अटपटे, और जब आप किसी वस्तु को लपेट देते हैं तो वो दिखाई नहीं देती, देती है? दिखाई नहीं देती। आविष्टित किया हुआ प्रेम है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वो सामने आ गया। खैर छोड़ो, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अध्यात्म रामायण में केवट भगवान राम को मिलता है, लेकिन तब जब भगवान विश्वामित्र के साथ जाते हैं, तपोभूमि को पार करते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, तो वहां उन्हें केवट मिलता है। यानी तपोभूमि से लेकर जनकपुरी के मार्ग में गंगा जो पड़ती है, वहां केवट मिलता है भगवान रघुनंदन को, और उन्होंने नौका में सवार करवाता है। अगर रामचरितमानस को देखें या वाल्मीकि रामायण को देखें तो वहां केवट मिलता है भगवान को, लेकिन भगवान का जब वनवास हो गया है, अयोध्या को छोड़कर चले गए हैं, वो श्रृंगवेरपुर के किनारे पर उन्हें गंगा मिलती है, और वहां उनकी भेंट केवट से होती है। अब सुनने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला ये शंका करता है कि हम उस रामायण को सही माने या इस रामायण को सही माने, क्योंकि अगर केवट तपोभूमि और जनकपुरी के मार्ग में भगवान श्री रघुनंदन को मिला तो वो भौगोलिक दृष्टि से एक अलग मार्ग है, 12 वर्ष पहले की बात है। और ये जो बात है, जब रामचरितमानस में वर्णन आता है केवट का, तो ये 12 साल बाद की बात है, और भौगोलिक दृष्टि से, देश और काल की दृष्टि से भी वो एक अलग मार्ग हो जाता है। तो आपकी दृष्टि में कौन सी रामायण सही है?